सावन के महीने में ये 7 चीज़ें ज़रूर खरीद के लाएं। पूरे परिवार की तरक्की होगी, पूरे परिवार को बरकत मिलेगी, हर सदस्य पनपेगा, तरक्की करेगा, पैसे वाला बनेगा। ये चीज़ें इतनी चमत्कारिक हैं, इनको श्रावण मास में ही खरीदना चाहिए। तो आज के वीडियो में बने रहिए अंत तक। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही प्रगति करते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करती हूं। आपने ऑफ़र लाभ लेने के लिए हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आपको धनराशि बताई है न्यूनतम, वो सब्सक्राइबर के लिए ही मान्य है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल डॉक्टर उमाश्री सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो ये लाभ आपको मिल सकता है। ये लाभ आप पूरे श्रावण मास में ले सकते हैं। श्रावण मास 31 अगस्त तक है, तो उसके पहले ही आप ले लीजिए, या 31 अगस्त को 12 बजे तक आप ये लाभ ले सकते हैं। पहली चीज़ है पारद। पारद बहुत शुभ होता है घर में रखना। जो शिवलिंग आप घर में नहीं रख पाते हैं, लेकिन पारद शिवलिंग अगर आप घर में रखते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि पारद शिवलिंग जिस घर में होता है उसमें धन की कभी कमी नहीं होती है। अगर आपके घर में पारद शिवलिंग नहीं है तो तुरंत बाय करके ले आइए, ऑनलाइन भी मिल जाता है। शुद्ध होना ज़रूरी है। पारद प्रोडक्ट बहुत ख़ास होते हैं। पारद प्रोडक्ट में माता लक्ष्मी की मूर्ति भी आती है, उलूक वाहन भी आता है, तो आप इनको भी बाय कर सकते हैं। कुबेर भगवान भी इसमें पारद में आते हैं, तो उनको भी आपको अपने घर में अवश्य ही श्रावण मास में लाके रखना चाहिए। और कुछ ना खरीद सकें तो पारद की गोली भी आती है, उसको 7 गोलियां अपनी तिजोरी में रख दीजिए, आपको लाभ मिलता रहेगा। वैसे हमारी सलाह यही है, श्रावण मास बहुत शुभ महीना होता है, भगवान भोलेनाथ का महीना होता है, और इस अवसर पर आपको पारद शिवलिंग खरीद के घर में अवश्य लाना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो आपको नाग केसर भी अवश्य लानी चाहिए। अगर आपके घर में नाग केसर नहीं है तो नाग केसर आपको समृद्धिदायक साबित होगी। तो आपको कैसे लानी है हम आपको बताते हैं। मित्रों, नाग केसर बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली रेमेडी आपको देती है। ये बहुत ही चमत्कारी होती है। ये काली मिर्च के समान गोल होती है और इसमें डंडी भी लगी होती है, तो इसको आपको अपने घर में अवश्य लानी चाहिए। आध्यात्म के क्षेत्र में नाग केसर बहुत पावरफुल जगह पाए हुए है और भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। तो नाग केसर के अगर आप पंसारी की दुकान पे मिल जाती है तो नाग केसर नाम से आप इसको दैनिक पूजा में काम में लीजिए, आपको लाभ होगा। लेकिन श्रावण मास में इसको खरीदना बहुत शुभ होता है। नाग केसर के द्वारा शिवलिंग का पूजन करने से आपको समृद्धि मिलती है और पैसा ही पैसा आपके जीवन में आने लगता है। आप नाग केसर की पोटली भी बना सकते हैं, जो हम आपको बताते हैं। पीला कपड़ा लेना है और उसमें नाग केसर, हल्दी, सुपारी, तांबे का टुकड़ा या सिक्का और चावल रखकर पोटली बना लेनी है। इस पोटली को शिव मंदिर में जाके शिवलिंग के सामने रखें, या शिव जी की मूर्ति हो तो उनके सामने रखें। धूप दीप से पूजन करके सिद्ध कर लीजिए। फिर इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे आपका भंडार गृह, तिजोरी सब भरते जा रहे हैं। अन्न धन की आपके जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। ये इतनी समृद्धिदायक चीज़ है। तो इसको आप यानी नाग केसर को आप श्रावण मास में अवश्य खरीद के लाइए। तीसरी चीज़ है मोती शंख। मोती शंख खरीदना बहुत शुभ होता है। मोती शंख आपको किसी भी सुनार की दुकान पे मिल जाएगा, या तांत्रिक वस्तुएं जो रखते हैं उनकी दुकान पे मिल जाएगा। जो यंत्र इत्यादि रखते हैं वो भी ये मोती शंख रखते हैं। यानी फेंग शुई, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का सामान जिस दुकान पे मिलता है उस दुकान पे आपको मोती शंख अवश्य ही मिल जाएगा। तो मोती शंख खरीद के श्रावण मास में अवश्य ही लाना चाहिए, और इसको पूजा स्थान में रखने मात्र से माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अगली चीज़ है रुद्राक्ष। शिव की कृपा पाने के लिए रुद्राक्ष से बढ़कर कोई भी नहीं है।
दैनिक बाधाओं के निवारण के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग आपको करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण भी कर सकते हैं। और श्रावण महीने कई लोग रुद्राक्ष शिव जी को अर्पित भी करते हैं, तो आपको फ़ायदा होता है, धन लाभ आपको होने लगता है। अगली चीज़ है दक्षिणावर्ती शंख। दक्षिणावर्ती शंख बहुत श्रेष्ठ होता है, धन प्रदायक होता है और इसको कुछ विधि विधान से स्थापित किया जाता है। हमने दक्षिणावर्ती शंख पे अनेक वीडियो बनाए हैं, उनको आप देखिए। डॉक्टर उमाश्री टाइप करिए और दक्षिणावर्ती शंख टाइप करिए, आपके सामने हमारा वीडियो आ जाएगा। आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो दक्षिणावर्ती शंख पे एक वीडियो और बना देंगे। तो दक्षिणावर्ती शंख आपको अवश्य ही अपने घर में लाना चाहिए। ये सर्वश्रेष्ठ शंखों में इसकी गिनती होती है, तो इसको अपने घर में अवश्य ही स्थान दें श्रावण मास में। श्रावण मास में श्वेतार्क का पौधा अवश्य ही लगाएं। ये सौभाग्य में वृद्धि करता है, कामना पूर्ति करता है और ग्रह बाधा से आपकी रक्षा करता है। श्वेतार्क के पौधे में गणेश जी का वास होता है, तो आपको नित्य इनका पूजन करना चाहिए। घर में श्वेतार्क का पौधा होने से तांत्रिक क्रिया बेअसर हो जाती हैं और आपके संपूर्ण घर की सुरक्षा हो जाती है। नेगेटिव एनर्जी आपके घर से रिमूव हो जाती है। श्रावण मास में आपको निर्गुंडी का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। निर्गुंडी का प्लांट आपको प्लांट नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और बरकत होती है। श्रावण मास में आपको अनार का पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। अनार का पौधा श्रीफल की श्रेणी में आता है। कई साहित्य में अनार को श्रीफल भी कहा गया है, तो इसको अवश्य ही अपने घर में लगाना चाहिए। अनार का पेड़ जिस घर में होता है उसमें माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अनार के पेड़ के समक्ष माता लक्ष्मी के नाम का दिया लगाएं, आपको फ़ायदा होगा। वैसे नारियल को भी श्रीफल माना जाता है। बेल पत्र यानी बेल फल को भी श्रीफल की संज्ञा दी गई है, तो आप इनको भी अपने घर में लगा सकते हैं। श्रीफल जहाँ भी रहता है वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। श्रीफल नाम से आपको पूजा पाठ की दुकानों पे मिल जाएगा आसानी से। ये छोटा भी होता है, उसको भी श्रीफल बोलते हैं, तो आपको उसको घर में स्थान देना चाहिए। अगर पवित्र जगह पर लाल कपड़े में इसको लपेट के रखते हैं धो पोंछ कर, तो आपको फ़ायदा होता है। वैसे आप एकाक्षी नारियल भी ला सकते हैं। एकाक्षी नारियल को भी कई लोग शुभ श्रीफल बोलते हैं। ये भी घर में रखना बहुत शुभ होता है, तो आप एकाक्षी नारियल भी लाएं अपने घर में, आपको फ़ायदा होगा। अगली चीज़ है गूलर की जड़। इसको भी आपको अपने घर में स्थान देना चाहिए। गूलर की जड़ को अब जिस घर में स्थान दिया जाता है वहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इसको तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें, आपको फ़ायदा होगा। लाल कपड़े में बांध के रखना पड़ता है और सिक्का भी इस पर चढ़ाना चाहिए, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। इसको कुछ जगह उदुम्बर भी बोला जाता है और देव प्रतिमा जिस तरह से स्थापित की जाती है, इस तरह से आपको गूलर की जड़ या उदुम्बर मूल भी उसको बोलते हैं, उसको देव प्रतिमा के समान स्थापित करें और धूप दीप देकर मंत्र से पूजन करें। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इसका जाप करें और हवन भी करें आहुतियाँ देकर, तो आपको लाभ मिलता है। ब्राह्मण और बालक बालिका को भोजन करके दक्षिणा भी देनी चाहिए, तो आपको लाभ होता है। अगली चीज़ है कमल गट्टा। कमल गट्टे की माला या कमल गट्टा श्रावण मास में खरीदना बहुत शुभ होता है। इसको अवश्य ही खरीद के लाएं। अगली चीज़ है श्री यंत्र। श्री यंत्र भी आपको अवश्य ही खरीद के लाना चाहिए। क्रिस्टल का भी ले सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। कनकधारा यंत्र भी अपने घर में स्थापित करें और व्यापार वृद्धि यंत्र भी श्रावण मास में स्थापित करें, तो आपको फ़ायदा होता है।
आई होप आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का हमें एक्सपीरियंस है। हमारे इस एक्सपीरियंस के आगे हमने जो धनराशि आपको डिस्काउंट के रूप में दी है तो वो न्यूनतम ही है। हम ये काम सब्सक्राइबर के लिए फ्री भी कर सकते थे, लेकिन नॉमिनल सी फ़ीस अदा करनी ज़रूरी होती है, जिससे आपको उसकी कद्र रहे कि आप फ्री फोकट में सलाह नहीं ले रहे हैं। और दक्षिणा का नियम होता है तो उसको ही हम फॉलो कर रहे हैं, उसका और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। धन कमाने के लिए हम काम नहीं करते हैं, तो आपको फ़ायदा देने के लिए हम काम करते हैं। तो इसका लाभ आपको अवश्य ही उठाना चाहिए।